नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के अंतिम ऑडियो 173 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस उपसंहार के माध्यम से डेना जी कहती हैं कि यह अंश न केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में वरन मानव चेतना और समय की चक्रीय प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में, जैसा कि वैदिक परंपरा में समझा जाता है, कुरुक्षेत्र युद्ध की गहन उलझनों पर प्रकाश डालता है। युद्ध अपने विशाल पैमाने और विनाशकारी परिणामों के साथ पहले के युगों के स्थानीय संघर्षों से अलग था। एक संगठित हिंसा, क्षेत्रीय विजय और वर्चस्व की प्यास की युग की शुरुआत हुई, जो कि कलयुग अंधकार के युग की विशेषता है। कुरुक्षेत्र युद्ध को युग चक्र के ढांचे के भीतर रखा गया है, जो 4 अलग अलग युगों, जो कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कली के साथ समय की एक चक्रीय समझ है। प्रत्येक युग में अद्वितीय गुण होते हैं जो मानव चेतना और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कलयुग, जो आध्यात्मिक जागरूकता में गिरावट और भौतिकवाद के उदय के लिए जाना जाता है, कि उसकी तुलना में द्वापर युग यानी ज्ञान और विद्युत ऊर्जा के युग से की जाती है। श्री युक्तेश्वर जी की गणना और खगोलीय संदर्भों के आधार पर तर्क दिया गया है कि हम वर्तमान में कलयुग से आरोही द्वापर युग में पारगमन कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्ति और पुनः खोज का समय है, जबकि परंपरागत रूप से इसे 3000 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है। पाठ बाद की तारीख का सुझाव देता है, जो द्वापर से कलयुग में पारगमन के साथ संरेखित है। यह पुनर्गणना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में युद्ध के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह पाठ आगे चलकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन की पड़ताल करता है, जिसमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों द्वारा स्थापित कुरु साम्राज्य पर प्रकाश डाला गया है। इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी के साथ इस साम्राज्य ने एकीकृत शासन और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया, जिसने इस क्षेत्र में एकीकरण के भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। बाद के मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने के साथ साथ नैतिक गिरावट और आध्यात्मिक ज्ञान से भौतिक गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रदर्शन किया। समय की चक्रीय प्रकृति 24,000 वर्ष का चक्र है, जो आकाश गंगा के माध्यम से हमारे सौर मंडल की गति से प्रभावित होता है। यह चक्र मानव चेतना और आध्यात्मिक समझ को प्रभावित करता है। कुछ निश्चित अवधियों में धर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों से अधिक जुड़ाव हो जाता है। जैसे जैसे हमारा सौर मंडल इस चक्र के विभिन्न चरणों से गुजरता है, आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने में आसानी होती है, जिसमें ज्ञान हानि और पुनः खोज की अवधि होती है। कलयुग की चुनौतियों के बावजूद पाठ इस बात पर जोर देता है कि मानवता कभी भी मार्गदर्शन के बिना नहीं है। श्री कृष्ण और रुक्मणी माँ जैसी प्रबुद्ध और दिव्य चेतनाएं लोगों को उनकी भौतिकवादी आसक्ति से जगाने और प्रेम और सेवा के मूल्यों को स्थापित करने के लिए उभरती हैं। तर्क संगत दिमाग के प्रभुत्व और सहज समझ में गिरावट के युग में उनका संदेश विशेष महत्व रखता है। जैसे ही हम आरोही द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, पाठ ब्रह्मांड की अधिक समझ और संपूर्ण सृष्टि को बांधने वाले अंतर्निहित प्रेम की संभावनाओं से भरे भविष्य का सुझाव देता है। जबकि इस भविष्य की सटीक प्रकृति अनिश्चित बनी हुई है, पाठ हमें नए सिरे से आध्यात्मिक जागरूकता और अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों से जुड़ाव के समय के लिए आशा और प्रत्याशा की भावना देता है।
अब इसमें मथुरा के भव्य मंदिर का वर्णन आता है। परंपरा कहती है कि मथुरा के महान मंदिर की शुरुआत कृष्ण के परपौत्र व्रजनाभ ने की थी। यह संभव है कि मंदिर सदियों से बनाया, जोड़ा और पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन अंततः इसे 1017 में उत्तर के आक्रमणकारी गजनी के महमूद द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके लेखक ने इसका वर्णन इस प्रकार किया था। शहर के मध्य में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि इसे मनुष्यों ने नहीं बल्कि स्वर्गदूतों ने बनाया था। मंदिर का कोई भी वर्णन शब्दों में या चित्रों में कम पड़ेगा और उसकी सुंदरता को व्यक्त करने में असफल रहेगा। गजनी के महमूद ने स्वयं लिखा है, यदि कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वह 100 मिलियन दिनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा और काम में 200 साल लगेंगे, भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कारीगरों को नियोजित किया गया हो। उस समय के प्रत्यक्षदर्शियों ने मंदिर का वर्णन इस प्रकार किया है कि इसमें लाल सोने की बनी 5 मूर्तियां हैं, जिसमें आंखों के लिए माणिक हैं। अन्य मूर्तियों में नीलमणि और विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर थे। चांदी से बनी 200 मूर्तियां थीं। ऐसी भव्य इमारत को देखने और उसकी प्रशंसा करने के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसकी संपत्ति लूट ली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लोगों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगाई, एक ऐसी भक्ति जो भौतिक संरचनाओं के नष्ट होने पर भी नहीं मर सकती। अब वह नरकासुर का वर्णन करती हैं। नरकासुर उन पहले सांप्रदायिक नेताओं में से एक हो सकता है जिनकी स्मृति आध्यात्मिक साहित्य द्वारा संरक्षित है। उसने लोगों के दिमाग में हेरा फेरी करने और उन्हें धोखे की दुनिया में फंसाने के तरीकों में महारत हासिल कर ली थी। पूरे इतिहास में हमने ऐसी कई आकृतियां देखी हैं और आज भी वे समाचारों में प्रमुख हैं, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं और वास्तविकता से दूर कर देती हैं। आधुनिक समय में हमने ऐसे पंथ हस्तियों के आदेश पर अनुयायियों को सामूहिक आत्महत्या करते देखा है, जिन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है। आज इन धोखे में फंसे लोगों को ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। कहानी के विभिन्न वृत्तांतों में एक दावा है कि एक बार जब श्री कृष्ण ने नरकासुर के पीड़ितों को मुक्त कराया था, तो श्री कृष्ण ने पकड़ी गई सभी 16,000 कुंवारी लड़कियों से विवाह किया था। डेना मरियम कहती हैं कि यह विवरण इस्लामी परंपरा से बहुत बाद का उधार लिया हुआ लगता है, जहां कहा जाता है कि जो लोग अपने धार्मिक विश्वास की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग में 16,000 हूरों से पुरस्कृत किया जाता है। कई अन्य कहानियों की तरह यह भी मुझे किसी हारे हुए व्यक्ति की कल्पना जैसी लगती है। फिर आगे डेना जी प्रद्युमन के विषय में कहती हैं कि श्री कृष्ण और रुक्मणी का यह पुत्र उनकी संतानों में सबसे प्रसिद्ध है और उनका जन्म महादेव द्वारा कामदेव को मानव लोक में जन्म लेने के लिए भेजने के पुराने वृतांत से संबंधित है। लेकिन जैसा कि सभी घटनाओं के साथ होता है, प्रायः इसके गहरे अर्थ होते हैं। प्रद्युमन की मृत्यु के बाद सदियों में मानव प्रेम के कई पहलुओं और शारीरिक अंतरंगता के पवित्र प्रकृति को समर्पित पवित्र ग्रंथों का उदय हुआ, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कामसूत्र है। यह संभावना है कि प्रद्युमन का जन्म मानव प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित कला के इस नए रूप के उद्भव से संबंधित था। अब डेना जी हमारी प्रिय रुक्मणी माता पर आती हैं। वह पूछती हैं कि माता कौन है। ब्रह्मांड के कई रहस्यों में से
महान माता के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति की विभूति छिपे हुए रहस्यों में से एक रहस्य है। यह उस प्रेम को अपने हृदय में लेने की बात है जो हर चीज के पीछे है और उस प्रेम को हर चीज तक पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। वह उसका साथ देने के लिए मानव रूप में आती हैं और साथ में वे न केवल मनुष्यों में बल्कि सभी प्राणियों में स्वयं पदार्थ में चेतना की जागृति को प्रेरित करती हैं। न केवल हमारे ग्रह पर बल्कि सभी ग्रहों पर, न केवल भौतिक संसार में बल्कि प्रकाश के सभी संसारों में। पदार्थ में चेतना सोती है लेकिन जागना उसकी नियति है। संसार श्री कृष्ण को तो याद रखता है परंतु माता को भूल गया है। जो भी कारण हो, बीतते युगों ने महान माता को हमारी सामूहिक जागरूकता से मिटा दिया है। जैसे ही हम इस द्वापर युग में आगे बढ़ेंगे, अब उन्हें वापस लाने का समय आ गया है। देना जी कहती हैं कि दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि मैं रुक्मणी के बारे में किताब क्यों लिख रही हूँ, राधा के बारे में क्यों नहीं। मेरा उत्तर यह है कि मैं केवल उतना ही जानती हूँ जो माता मुझे दिखाती हैं या वह मुझे क्या देखने में सक्षम बनाती हैं। मैं जिस कृष्ण को जानती हूँ वह वृंदावन का बालक कृष्ण नहीं है बल्कि द्वारका का संचालक रणनीतिकार है जो अपनी प्रिय पत्नी और शक्ति रुक्मणी के साथ पर्दे के पीछे से घटनाओं का विवेक पूर्वक निर्देशन कर रहा है और उस समय के चक्र के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक विकास में मदद कर रहा है। अब डेना जी हमारी व्यक्तिगत यात्राओं पर आती हैं। वह कहती हैं कि उस पुस्तक में माता द्वारा किसी की व्यक्तिगत यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया गया है। वह एक आंतरिक परिवर्तन संभव करती हैं जो वास्तव में चमत्कारी है, लेकिन यह उनके साथ सामंजस्य है जो उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक मायने रखता है। डेना जी सुजाता की कहानी पर प्रकाश डालती हैं जो विभिन्न जीवन कालों और चुनौतियों से गुजरते हुए धीरे धीरे आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ती हैं और उसे अपने दैवीय रूप से नियुक्त गुरु के साथ सीधे साक्षात्कार के लिए ले जाती है। पाठ अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को रेखांकित करता है, जहां अनगिनत जीवन पलक झपकते ही सामने आ जाते हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि हम सभी को महान लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को सक्षम बनाएं। डेना मरियम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हैं जिन्होंने भगवान के विविध रूपों जैसा कि श्री राम और सीता माँ और श्री कृष्ण और रुक्मणी माँ के पीछे अंतर्निहित एकता को पहचान कर उनके मार्ग को प्रकाशमान किया है। अंततः यह मार्ग हमें दैवीय वास्तविकता के आंतरिक द्वार का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जहाँ स्थान और समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और प्रेम की शक्ति के माध्यम से जो दूरी प्रतीत होती है वह कम हो जाती है। यह हमें इस आंतरिक यात्रा पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम इसे खोजने का साहस करते हैं तो संयोजन और परिवर्तन की संभावना हमेशा उपलब्ध है। दोस्तों, यह पुस्तक अब यहाँ समाप्त होती है। आत्मा की उत्थान की इस यात्रा में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, जय माँ।